हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। स्वागत है बेटा एक बार आपका बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि बेटा आपको पता है, जो हमने ओबीजी एमसीक्यू सेशन की मुहिम स्टार्ट की है, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ। आज की जो हमारी थॉट है बेटा वह है, विफलता मुझे कभी पछाड़ नहीं पाएगी यदि मेरे सफल होने की परिभाषा काफी मजबूत हो तो। बिल्कुल सही बात है बेटा कि अगर आप मेहनत करते चल रहे हो, अगर आपका जो ध्यान है बेटा अपने लक्ष्य की ओर है, ये मत सोचो कि भाई आपका जो मेन लक्ष्य है बेटा उस पे देखो, को हर पर्सन को सफलता हासिल करने के लिए बेटा कांटों भरे रास्ते से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन मंजिल फिर भी क्या है बेटा, आपको मिलना तय है। तो ये मत सोचना कि रास्ते में आपको क्या ही बेटा, आपको बीच बीच में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके कार्य को असफल करने के लिए बैठे रहेंगे। कांटे भी बहुत जगह आपको मिलेंगे, लेकिन आपको कभी रुकना नहीं है। आपको हमेशा अपनी जो मेन आपकी जो मंजिल है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना है। तो हमेशा ध्यान रखना, लेकिन सफल होने के लिए बेटा मेन ज़रूरी है क्या? सफल होने के लिए मेन ज़रूरी होता है मेहनत। अगर आप मेहनत करते जा रहे हो तो आपको सफलता मिलना तय है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि मेहनत करना है, सफलता हासिल करनी है, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है, अपने भाई-बहन का नाम रोशन करना है। ठीक है? आज से बेटा जो हमारा एमसीक्यू सेशन है उसको फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन सरल है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। और मैं बता दूं बेटा आपसे, यहाँ पर बीएचयू एग्जाम में भी कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बेटा वह इसके सीक्वेंस पर भी बनता है। ध्यान रखना डियर, सीक्वेंस पर भी क्वेश्चन बनता है। कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं बेटा। द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल, मतलब गर्ल का प्यूबर्टी का, ठीक है, फर्स्ट इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन तो किसका बनता है डियर, सीक्वेंस का। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैंने आपको दे रखा है कि फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होता है। नेक्स्ट बनता है डियर कि यहाँ पर इसका लास्ट कंपोनेंट कौन सा होता है। ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार बनाकर चलना। ये क्वेश्चन डियर ईएसआई में भी कई बार पूछा है, और ईएसआई में ये 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अब करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो कि सीक्वेंस, पहले इसका आंसर हमें नहीं ढूंढना, इसका आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा बेटा। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ये तीन क्वेश्चन बताए हैं इनको हमें सॉल्व करना है। तो सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना बेटा, ट्रिक से अपर टू लोअर, अपर टू लोअर की तरफ चलना पड़ेगा डियर। अपर टू लोअर की तरफ मतलब अपर की तरफ कि सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना डियर कि क्या आता है। भाई हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल में ऊपर से नीचे चलना है। तो सबसे पहले आता है बेटा कि इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट बड्स। ब्रेस्ट बड्स की क्या होती है, ज्यादा ग्रोथ होने लग जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं थिलारकी। इसको क्या बोलते हैं डियर, थिलारकी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है। सेकंड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब अब क्या होगा बेटा, कब होगा बेटा, एक्सेसिव, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द एक्जिलरी, एक्जिलरी हेयर। हेयर की क्या होगी, एक्जिलरी जो हेयर है उनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। इसको हम बोलते हैं एडिनार्की। इसको हम क्या बोलते हैं डियर, एडिनार्की बोलते हैं। थर्ड है, ठीक है, एडिना मतलब पहले ब्रेस्ट बड क्या होंगे डियर, एक्सेसिव ग्रोथ होंगे जिसको थिलारकी बोलते हैं। फिर एक्सिलरी हेयर है वो उसकी क्या होगी, एक्सेसिव ग्रोथ होगी जिसको एडिनार्की बोलते हैं। थर्ड, उसके बाद क्या होगा डियर, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द
प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर की क्या होगी, ग्रोथ होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबार्की, इसको हम क्या बोलते हैं डियर, प्यूबार्की बोला जाता है। और नेक्स्ट जो फोर्थ है बेटा, उसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल या एमसी साइकिल, जिसको हम बोलते हैं मिनार्की, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर, मिनार्की बोला जाता है। ये क्या है, सीक्वेंस है। सबसे पहली सीक्वेंस क्या हुई, थिलार की, सबसे पहली सीक्वेंस क्या हुई डियर, थिलार की हुई। सेकंड क्या हुई, एडिनार की, क्या हुई, एडिनार की। ठीक है, थर्ड क्या हुआ, थर्ड हुआ डियर प्यूबार की, क्या हुआ, प्यूबार की। ठीक है, प्यूबार की के बाद मिनार की, प्यूबार की के बाद क्या हुआ, मिनार की। मतलब ये क्या है, सीक्वेंस है अपर टू लोअर। ठीक है, अपर टू लोअर सीक्वेंस होती है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे सीक्वेंस का पूछे गर्ल के अंदर प्यूबर्टी में, तब क्या होगा, थिलार की होगा, एडिनार की होगा, प्यूबार की होगा, फिर मिनार की होगा। ठीक है, टैप एम, ट्रिक से याद रखना, टैप एम के नाम से। ठीक है, टैप एम के नाम से। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसमें पूछा है कि फर्स्ट इवेंट क्या होगा, तो फर्स्ट इवेंट इसमें आप देख लो क्या होगा डियर, थिलार की होगा, क्या होगा, थिलार की होगा। और लास्ट इवेंट इसमें ढूंढ लो आप, क्या होगा डियर, मिनार की होगा, क्या होगा, मिनार की। तो तीन क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल, गर्ल के अंदर फर्स्ट इवेंट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा डियर, थिलार की होगा, आंसर क्या होगा, थिलार की। और जो मिनार की है ये क्या होता है, लास्ट इवेंट होता है, क्या होता है, लास्ट इवेंट। प्यूबार की, प्यूबार की इसका मतलब क्या है भाई, सेकंड लास्ट है या नहीं है भाई, सेकंड लास्ट। मिनार की से पहले क्या आता है, प्यूबार की, इसलिए सेकंड लास्ट हुआ या नहीं हुआ डियर, सेकंड लास्ट होता है, ध्यान रखना। पेन एब्डोमेन तो है ही नहीं, तो डी ऑप्शन गलत है, सी गलत है, ए गलत है। मतलब राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बेटा आपको एक्स्ट्रा तीन क्वेश्चन करवाए, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन बेटा अधिकतर इंपॉर्टेंट है सीएचओ के लिए, आरआरबी एग्जाम के लिए, ईएसआई के लिए। ठीक है, इनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बेटा आपके नॉरसेट एम्स में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। नॉरसेट एम्स में ऐसे ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है डियर, ध्यान से पढ़ना और आंसर देना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि प्रेग्नेंट वुमेन इज प्रेजेंटिंग टू द ओपीडी, मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन है और कहां पर आई है, ओपीडी में। और कितने वीक की, 35 वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब 35 वीक की क्या है, प्रेग्नेंट है, विद सीवियर फेशियल एंड पेडल एडिमा, मतलब उसको क्या हुआ पड़ा है, फेस पर एडिमा हुआ पड़ा है और पैरों पर भी क्या हुआ पड़ा है, एडिमा हुआ पड़ा है। ठीक है, हर ब्लड प्रेशर इज, मतलब उसका ब्लड प्रेशर कितना है, 160 से 110 mm ऑफ एच, मतलब ब्लड प्रेशर क्या है बेटा, इंक्रीज है। प्रोटीन यूरिया +3 है, प्रोटीन यूरिया कितना है, +3। एंड सीरम क्रेटिनिन लेवल 1.8 mg पर डीएल है। सी इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, और किसकी कंप्लेन कर रही है, हेडेक की। और उसको क्या हुआ पड़ा है, ब्रीथलेसनेस और एपिगैस्ट्रिक पेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी वुड यू क्लासिफाई हर स्टेटस, मतलब इसमें ये पूछा है कि भाई देखो 35 वीक की क्या है, गैस स्टेशन पर है, किस पर है डियर, गैस स्टेशन पर है। दूसरा उसका ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर है 160/110 mm ऑफ एच, मतलब ब्लड प्रेशर क्या है, इंक्रीज है। नेक्स्ट है डियर कि प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया कितना है, +3 है। और सीरम क्रेटिनिन लेवल कितना है, क्रेटिनिन लेवल कितना है, 1.8 mg पर डीएल है। ठीक है, ऊपर से और क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं, हेडेक हुआ पड़ा है, ब्रीथलेसनेस है, क्या है डियर, ब्रीथलेसनेस है। उसके बाद एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब ये सारे जो साइन सिम्टम आ रहे हैं ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं कि सर गैस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब कि ये गैस्टेशनल हाइपरटेंशन, गैस्टेशनल हाइपरटेंशन में मैं आपको बता दूं बेटा कि प्रोटीन यूरिया नहीं होता है, और इसमें तो क्या है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो ध्यान रखना कि गैस्टेशनल हाइपरटेंशन में ओनली फॉर बीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए मतलब ए ऑप्शन अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट माइल्ड प्रीक्लेम्सिया, माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया होता है, लेकिन
आगे क्या लिखा हुआ है, माइल्ड, और माइल्ड में जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है 130/90 mm ऑफ Hg, और प्रोटीन यूरिया कितना होगा, या तो बेटा +0 होगा या फिर +1 होगा, या +1 होगा या +0 होगा, मतलब बी ऑप्शन भी अपना राइट आंसर नहीं हो सकता बेटा। नेक्स्ट डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या है, इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया में ध्यान रखना बेटा कि प्री इक्लेम्सिया होना कंपलसरी है, प्री इक्लेम्सिया होना कंपलसरी, और प्री इक्लेम्सिया के अंदर ध्यान रखना 3 साइन सिम्टम मेन आते हैं, जिसको हम क्लासिकल ट्राइड बोलते हैं डियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल ट्राइड ऑफ प्री इक्लेम्सिया। सर कौन कौन से होते हैं वो क्लासिकल ट्राइड, एक बार बताओ। तो सुनना बेटा, पहला जो क्लासिकल ट्राइड होता है वो क्या होता है, हाइपरटेंशन। क्या होता है डियर, हाइपरटेंशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डियर एडिमा, दूसरा क्या होता है, एडिमा। सर तीसरा क्या होता है, प्रोटीन यूरिया। क्या होता है, प्रोटीन यूरिया, मतलब प्रेगनेंसी में प्रोटीन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज, हाइपरटेंशन हो जाता है, और एडिमा, मतलब यही क्या है, तीनों क्लासिकल ट्राइड है, ध्यान रखना। क्या है, क्लासिकल ट्राइड। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो एडिमा होता है डियर, वो प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल होता है, वो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन नॉर्मल ध्यान रखना कि अगर फिट पर है, पैरों पर है, तब तो क्या है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर फेस पर है तब क्या है बेटा, ये एब नॉर्मल है, तब क्या है, ये एब नॉर्मल है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा एडिमा के अंदर थोड़ा सा। और इस क्वेश्चन में बताओ फेस पर भी एडिमा हुआ पड़ा है या नहीं हुआ पड़ा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना इक्लेम्सिया के अंदर प्री इक्लेम्सिया होना जरूरी है। प्लस में साथ में क्या आएंगे, महिला को बेटा सीजर आएंगे, क्या आएंगे, सीजर आएंगे। प्रोटीन यूरिया मतलब बीपी इंक्रीज होने के साथ साथ अगर महिला को क्या आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, इक्लेम्सिया, मतलब डी ऑप्शन भी अपना राइट आंसर नहीं है बेटा। तो ए बी और डी अपने रॉन्ग ऑप्शन हो गए, तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा बेटा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ही अपना क्या है, राइट आंसर होगा, मतलब सीवियर प्री इक्लेम्सिया ही अपना क्या है, राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, अगर आपसे पूछे बेटा प्री इक्लेम्सिया में, प्री इक्लेम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डियर लेबेटालोल। क्या होती है, लेबेटालोल होती है, ध्यान रखना बेटा क्या होती है, लेबेटालोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है, किसमें, प्री इक्लेम्सिया के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था बेटा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सरल क्वेश्चन था, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तब। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले भी वीडियो में बेटा मैं मैग्नीशियम सल्फेट से रिलेटेड क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन को, इनका आंसर भी बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखा करो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जिसको आप बोलते हो बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट IM एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं एवरी 4 आवर में, एवरी 4 आवर में टू एन इक्लेम्टिक क्लाइंट, टू एन इक्लेम्टिक क्लाइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, इनमें से कौन सा सिम्टम इज एन इंडिकेशन फॉर द नेक्स्ट डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब कि ये क्वेश्चन में ये है कि एक पेशेंट है उसको हम MgSO4 IM दे रहे हैं और इक्लेम्सिया का पेशेंट है, तो इनमें से कौन सा साइन सिम्टम ऐसा दिखाई देगा कि नेक्स्ट डोज हम मैग्नीशियम सल्फेट की प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना बेटा कि जो ऑप्शन को पढ़ते हैं और आंसर करते हैं, सबसे पहले कंप्लेन ऑफ बीइंग थ्रस्टी, मतलब इसमें बेटा थ्रस्टी और इनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन तो अपना क्या है, रॉन्ग है। सी ऑप्शन क्या कहता है कि यूरिन आउटपुट ऑफ 50 ml ओवर द लास्ट 4 आवर, मतलब कि 50 ml यूरिन पास कर रहा है, सुनना ध्यान से इसको, 50 ml यूरिन पास कर रहा है पिछले 4 आवर में, 4 घंटे में, बिल्कुल रॉन्ग बात है बेटा। मतलब कि 30 ml यूरिन आउटपुट होना चाहिए डियर, 30 ml यूरिन आउटपुट होना चाहिए, कब, लेस देन 1 आवर के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर कितने ml होना चाहिए, 30 ml होना चाहिए, तब तो क्या है, ये नॉर्मल है।
ठीक है। अब यहाँ पर बताओ 4 घंटे में 50 ml यूरिन आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपना क्या है, रॉन्ग आंसर होगा। कम से कम 1 आवर के अंदर अंदर कितना आना चाहिए, 30 ml, तब अपना क्या हो सकता था, ये राइट आंसर हो सकता था बेटा। मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मतलब कि जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो क्या होना चाहिए, एब्सेंट, बिल्कुल नहीं बेटा। डीप डीटीआर है जो बेटा, डीटीआर, डीटीआर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। ध्यान रखना, अगर प्रेजेंट है तब हम MgSO4 को क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब ए ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। यहाँ पर एब्सेंट नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट, तब ये ऑप्शन हमारा राइट जाता। एब्सेंट होने के कारण ये ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। मतलब बचा कौन सा बेटा, बी ऑप्शन, ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 16 ब्रीथ पर मिनट। मतलब रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितनी होती है डियर, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट होती है। ध्यान रखना बेटा, अगर ध्यान रखना, अब ये इसमें क्या कह रहा है कि रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। मतलब ये क्या है, राइट आंसर होगा बेटा, क्या है राइट आंसर। अगर इस ऑप्शन में अगर लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट से क्या है, कम है, अगर 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया बेटा, ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया हो गया। और ये क्या हो गया डियर, टैकिपनिया, ये क्या हो गया, टैकिपनिया। मतलब कि अगर 12 ब्रीथ पर मिनट से कम होता तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है कि 16 ब्रीथ पर मिनट आ रही है, इसका मतलब नॉर्मल आ रही है। आप MgSO4 को क्या कर सकते हो डियर, प्रेस्क्राइब कर सकते हो। समझ में बात आई या नहीं आई, ठीक है। दूसरा कि MgSO4 होता है जो डियर, वो ध्यान रखना बेटा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आपसे बेटा क्लासिकल साइड इफेक्ट पूछा जाए MgSO4 का, तब आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। ठीक है। अगर मान लो कि किसी पर्सन को बेटा MgSO4 की क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्या हो जाती है डियर, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तब इसकी जो बेटा एंटीडोट होता है, MgSO4 का एंटीडोट होता है, वो होता है डियर कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या होता है डियर, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट फॉर MgSO4। MgSO4 के लिए जो एंटीडोट होगा वो क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा। ठीक है बेटा, तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। स्टार मार्क लगा लेना बेटा इस क्वेश्चन को। और वो एग्जाम ही क्या जिसमें बेटा MgSO4 से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, हर एग्जाम में पूछा जाता है MgSO4 से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ें कि एक 16 साल की एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है, एडमिट हुई है, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, PIH का क्या है, पेशेंट है, इज गिवन इंट्रावेनस MgSO4, हम उसको क्या दे रहे हैं, MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। नर्स शुड ऑब्टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो नर्स है वो क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है या क्या इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो ये बताना है बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर करते हैं बेटा। कि सबसे पहले देखना कि ब्लड, सबसे पहले ए ऑप्शन पढ़ो बेटा। ए ऑप्शन, यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 आवर, मतलब यूरिन, जो यूरिनरी आउटपुट होता है उसको एवरी 8 आवर में क्या करना है, हमें असेस करना है। मतलब एवरी शिफ्ट में क्या करना है, असेस करना है, बिल्कुल नहीं, एवरी आवर करते हैं बेटा। क्या करते हैं, एवरी 1 आवर में करते हैं, एवरी आवर करते हैं। मतलब ए ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एवरी 4 आवर, एवरी 4 आवर नहीं, एवरी आवर में ही किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, एवरी आवरली ही किया जाता है। मतलब बी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर, 6 आवर में नहीं किया जाता, ये भी कब किया जाता है, एवरी 1 आवर में, एवरी 1 आवर में। मतलब डी ऑप्शन भी क्या है, खोटा हो गया। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी रेट असेस एवरी आवर, मतलब सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा। मतलब एवरी आवर में क्या किया जाता है, आवरली रेस्पिरेटरी रेट को असेस किया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन सरल था, इंपॉर्टेंट था,
इसको आप बेटा हाईलाइट या 5 स्टार लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एवरी आवर में क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है बेटा, आंसर को ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर करें बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है और स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को भी बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आरए के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरए के में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, व्हाइल मॉनिटरिंग ए पेशेंट, एक पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं और वो पेशेंट किसका है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया का पेशेंट है, हु इज रिसीविंग एन इन्फ्यूजन मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या दे रहे हैं उसको, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, मतलब MgSO4 दे रहे हैं महिला को। असेसमेंट रिवेल्स ए पल्स रेट कितनी है, 55 बीट पर मिनट क्या है, पल्स रेट है। रेस्पिरेटरी रेट क्या है, 12 है। ठीक है, और उसका फेस कैसा हुआ पड़ा है डियर, फ्लश फेस, मतलब लाल हुआ पड़ा है। नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर किसी पेशेंट को MgSO4 चल रही है तो ये किसको डिप्रेस करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12, मतलब 12 है, तो इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ पड़ा है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट की क्या हुई पड़ी है डियर, टॉक्सिसिटी हुई पड़ी है। तो नर्स है बेटा क्या करेगी, तो ए ऑप्शन क्या कहता है कि कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन एंड नोटिफाई ऑब्स्ट्रेशन, मतलब कि हमें MgSO4 को कंटिन्यू चलाते रहो। और अगर हम एक बात बताओ बेटा, कंटिन्यू अगर हमने MgSO4 चलाई तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और होगा या नहीं होगा, मतलब हमें कंटिन्यू नहीं करना है, हमें स्टॉप करनी है, मतलब ए ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट सी ऑप्शन पढ़ते हैं, कंटिन्यू द इन्फ्यूजन एंड डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, मतलब वही ऑप्शन कह रहा है कि हमें इन्फ्यूजन को कंटिन्यू रखो और जो हम कंटिन्यू रख रहे हैं इसको लिखो और दो नर्सिंग नोट्स के अंदर, मत करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना, नहीं तो पेशेंट निपट जाएगा बेटा। और हमें, आप नर्सिंग ऑफिसर हो, ठीक है, यमराज के दूत नहीं हो, ठीक है, जो आप कंटिन्यू उसको रखना चाह रहे हो MgSO4 को। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग आंसर होगा बेटा। डी ऑप्शन क्या कहता है, डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, बिल्कुल सही बात, मतलब इन्फ्यूजन रेट को हम क्या कर दें, कम कर दें, और ऑब्टेन ब्लड सैंपल ले, किसका, सीरम MgSO4 का, मतलब हमें इन्फ्यूजन रेट को कम नहीं करना है, ये हमें कब करना है, जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दे। तो इसका मतलब कि क्या है, ये ऑप्शन भी अपना क्या है, गलत हो गया बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि सैंपल जो आप कलेक्ट करते हो बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं ले सकते बेटा। तो डी ऑप्शन भी क्या है, अपना गलत आंसर होगा। अब यहां से बचा कौन सा बेटा, ए सी और डी तो अपने गलत ऑप्शन हो गए। राइट ऑप्शन कौन सा है, स्टॉप एंड इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन को क्या करें, स्टॉप करें और स्टार्ट करें इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेस्ट्रोज को, बिल्कुल सही बात है, हमें स्टॉप करना है इन्फ्यूजन और स्टार्ट क्या कर दो, 5% डेस्ट्रोज या ग्लूकोज को क्या करना है, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा डियर। बी ऑप्शन ही क्या है, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा, लिख लेना किस एग्जाम में, जिपमेर पांडुचेरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है कि एक मल्टी ग्रेविडा है, 32 साल की एक लेडी है, पहली बार मतलब कई बार गर्भवती हो चुकी है, एडमिट हुई है, 10 वीक की प्रेगनेंसी है, और क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है उसको। विच ऑफ द एक्शन नर्स शुड फर्स्ट, मतलब कि नर्स सबसे पहले क्या करेगी, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है डियर, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, PNR पूछा है,
प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं, डी ऑप्शन, चेक द फीटल हार्ट रेट एंड मैटरनल बीपी। एक बात बताओ कि मदर के बीपी को चेक कर लो और फीटल की हार्ट रेट चेक कर लो, तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, यूट्रस के अंदर बेबी है, इसकी आपने फीटल हार्ट रेट चेक कर ली, माँ का आपने बीपी चेक कर लिया, लेकिन ब्लीडिंग को कैसे रोका? मेरे को ये बता दो आप। ब्लीडिंग को आपने तो रोका ही नहीं, आपने तो सिर्फ क्या किए हैं, पैरामीटर चेक किए हैं, और पैरामीटर आपने चेक कर लिए, लेकिन ब्लीडिंग तो क्या हो रही है डियर, अब भी कंटिन्यू हो रही है, तो आपने क्या किया है? तो मतलब डी ऑप्शन क्या है अपना, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट, टेक कंसेंट फॉर सिजेरियन सेक्शन, मतलब कि 10 वीक पर महिला आती है, आपने देखा वेजाइना के द्वारा ब्लीडिंग हुई पड़ी है, आपने तुरंत उसके कंसेंट लिया और सिजेरियन कर दिया, मतलब क्या पागल बना रखा है? नर्सिंग करके आया है या नहीं आया है बेटा ये स्टूडेंट? ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्लीडिंग हो रही है तो हम कंसेंट लेके सिजेरियन थोड़ी करेंगे, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, परफॉर्म ए पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, ब्लीडिंग के केस में बेटा अगर वेजाइना के थ्रू क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, पीवी कर रहे हो, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो ये भी रॉन्ग क्या है, वे है, ध्यान रखना बेटा। ए ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, खोटा हो गया, मतलब प्रोवाइड पेरिनियल पैड। भाई ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना है, पेरिनियल पैड लगा दो, और पेरिनियल पैड लगाने के बाद पहले आप वेट चेक कर लो बेटा किसका, पैड का, और वेट यूज, पैड यूज करने के बाद फिर दोबारा अगेन क्या कर लो, उसका वेट चेक कर लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई कितना ब्लड लॉस हुआ है, कितना ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, तो प्रोवाइड पेरिनियल पैड इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा मैं कई बार आपको करा चुका हूं, ठीक है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक, कई बार करा चुका हूं, इसका आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डियर। ठीक है, कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ बेटा क्या पूछा है, डोज पूछी है, इसमें सिर्फ डोज पूछी है कि डोज क्या होगी किसकी, रोगाम इंजेक्शन की डोज पूछी है। प्रीवियस क्लासों में मैं इसका खूब एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं बेटा। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन सरल है, ठीक है, स्टार बना लेना, सीएचओ में आने वाला क्वेश्चन है डियर। क्वेश्चन क्या है, व्हाइल असेसिंग ए पेशेंट, पेशेंट को असेस कर रहे हैं, टेंटेटिव डायग्नोसिस क्या है, हाइडेटिफॉर्म मोल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग कैन बी एंटीसिपेटेड, सिर्फ इसमें साइन और सिम्टम पूछा है हाइडेटिफॉर्म मोल का। और मैं आपको बता दूं डियर, जो हाइडेटिफॉर्म मोल है होता है, ये डिजीज कंडीशन होती है डियर किसकी, प्लेसेंटा की, किसकी होती है, प्लेसेंटा की। सर प्लेसेंटा में जब ट्रोफोब्लास्ट बन रहा होता है डियर, जब ट्रोफोब्लास्ट बन रहा होता है तब उस समय एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है किसकी, ट्रोफोब्लास्ट की, क्या हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, और एक्सेसिव ग्रोथ होने पर इस बीमारी को बोलते हैं हम गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक, ट्रोफोब्लास्टिक कंडीशन बोला जाता है, और इसी को दूसरा नाम है हाइडेटिफॉर्म मोल, इसी को हम क्या बोलते हैं डियर, हाइडेटिफॉर्म मोल। अब एक बात बताओ, प्लेसेंटा से जब क्या होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, तो इसका मतलब कि किसका सीक्रेशन ज्यादा होगा, इंक्रीज बीटा एससीजी का सीक्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, बीटा एससीजी कहां से सीक्रेशन होता है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से, और जब इसकी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब बीटा एससीजी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा साइन सिम्टम दिखाई देगा। सर हाइपोटेंशन नहीं बेटा, क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है डियर, क्या होता है, हाइपरटेंशन। तो ए ऑप्शन क्या है, गलत है। डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट कम नहीं होती, एब्सेंट होती है डियर, क्या होती है, एब्सेंट। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रोथ किसकी होती है, एक्सेसिव ट्रोफोब्लास्ट की ग्रोथ होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, तो महिला को ऐसे लगता है कि उसके यूट्रस के अंदर क्या है, बेबी है,
लेकिन डिक्रीज फीटल, जब बेबी नहीं है तो डिक्रीज कहां से हुई, एब्सेंट होगी, मतलब बी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट, पेनलेस हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, ये किसमें होता है, प्लेसेंटा प्रेविया में होता है, इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट राइट ऑप्शन क्या है अपना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा डियर। सी ऑप्शन क्या है, अनयूजुअल यूटेराइन एनलार्जमेंट, जब एक्सेसिव ग्रोथ होगी बेटा यूट्रस की तो एब्डोमेन की क्या होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, और ग्रोथ ज्यादा होगी तो एनलार्ज हो जाएगा, और एनलार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल को डिनोट करता है, मतलब सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर होगा बेटा। समझ में बात आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बेटा मैंने क्वेश्चन लिया है पीडिया से, ठीक है, और इसका आंसर भी बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई फीटल डिस्ट्रेस के साइन क्या क्या हैं, फीटल डिस्ट्रेस के साइन क्या क्या हैं, तो इसका आंसर भी आपको डियर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई एक, भाई यूट्रस है और यूट्रस के अंदर क्या है, फीटस है, तो इस फीटस को डिस्ट्रेस कैसे होगा, डिस्ट्रेस कौन कौन सी कंडीशन में होगा, या कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे इसके, तो ये आपको आंसर देना है बेटा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे बेटा एक नई वीडियो के साथ, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ, फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करें अपने फ्रेंडों को, अपने फ्रेंड सर्किल में बताएं, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई थॉट और एनर्जी के साथ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।